अप्लाई किया है इसके लिए? ये जो मैंने किया है, मतलब आपको ईमेल की हुई है आपकी स्टूडेंट आईडीज के ऊपर एक कोर्सेरा के हवाले से। सर मुझे ईमेल नहीं आई। नहीं, मैंने SKTUMT नहीं, यूपी मेरी की भी ईमेल है। की हुई है। सर मैं देखा था लेकिन फ्री कोर्स नहीं थे, यानी कि प्राइस काफी ज्यादा थी उनकी। लेकिन भाई फ्री हैं, ईमेल भेजो और स्टूडेंट ऐसे ये वाली वैल्यूज मुझे भेजो, फुल नेम कॉमा ईमेल UMT ID, ये 3 चीजें मुझे इस तरतीब से जरा भेजो, मैं भी आपको इनविटेशन भेजता हूँ। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कोर्सर अकाउंट है तो वो वाला ईमेल एड्रेस मुझे भेजिए, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने बड़े बड़े कोर्सेज ज्वाइन कर लिए हैं, मैं भी अभी रिपोर्ट ही देख रहा था आप लोगों के आने से पहले, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं और बल्कि अल्लाह का एक फजल हम पे हुआ है कि UMT लाहौर से अहेड ऑफ UMT लाहौर वी आर गोइंग। तो वो किस तरह से है, UMT लाहौर ने भी हैं वहाँ पे कोई साहब, उन्होंने लाइसेंसेस लिए हैं लेकिन उनके पास लाइसेंसेस ज़्यादा है, मतलब वो 5000 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और उसके बाद एक मिनट, मैं पहले आपको इनवाइट भेजूँ व्हाट्सएप, बाकी लोग भी भेज दें, मैं सबको इनवाइट से एक एक करके भेज देता हूँ ताकि आप लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। और उन्होंने जो किया है वो ज़्यादा लोगों के लिए है, ठीक है। मैंने कम लोगों के लिए किया लेकिन उनके पास कोर्सेज कम हैं। मतलब मेरे पास जो कोर्सेज हैं जो UMT सियालकोट से ऑफर होंगे वो 3500 हैं, लेकिन UMT लाहौर से जो ऑफर होंगे वो 1200 है समथिंग। बट सर ये साहब वैसे ही कोर्सेज पढ़ा रहे हैं? बेटे ये ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, उस लेक्चर होंगे, वीडियो लेक्चर, ठीक है। तासा आपकी ईमेल आ गई है और उसके बाद सर बाकी अगर लोग अपनी ईमेल आईडीज भी इसी तरह से मुझे भेज दें, तो मैं आप लोगों को इनविटेशन भेज देता हूँ। और वो फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा जो मैंने आपको स्टूडेंट आईडी के ऊपर एक ईमेल की हुई है ना कि कोर्सेरा फॉर UMT वाला, उसका फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा ताकि अभी मैंने आपको आईडीज तो भेज दी हैं, मतलब इनविटेशन भेज दिया है, लेकिन ये है कि वहाँ पे आपकी एक्टिव होना ज़रूरी है। खैर, हैविंग सेड दैट, सर बट ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज इतनी मुश्किल से पढ़े जाते हैं तो फिर हम लोग ये वाले कैसे करेंगे? अच्छा ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाजमी है, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये आपके लिए लाजमी है कि आपने हर सूरत में इसको ऐड करना है। देखो वैसे ये कोर्सेज की जो फ़ी है वो है, अल्लाह को भला करे, $49 पर कोर्स पर मंथ मिनिमम, ठीक है। तो अगर आपको ये कोर्स फ्री में करने को मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने यूनिवर्सिटी वाले कोर्सेज दोबारा से पढ़ने हैं, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी वाले कोर्सेज नहीं पढ़ने, आपने जो प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप कोई करना चाह रहे हैं, से IBM की कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, गूगल की कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर ये आपको स्टैनफोर्ड से या मिशिगन से या इस किस्म की कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो मेरा नहीं ख्याल कोई बुरी चीज़ है। ये पाबंदी नहीं है कि आपने लाजमी करना है, रिकमेंडेड है कि आप इसको कर लें, ठीक है। तो इस हवाले से बात कर रहा हूँ बहरहाल। अच्छा जी, अब मिड के हवाले से ज़रा डिसाइड कर लें। अभी रिकमेंडेशन जो मैंने अपने तौर पे दी थी, अब मुझे नहीं मेरी बात कितनी मानी जाती है, लेकिन मैंने अपने तौर पे रिकमेंडेशन की दी थी कि इसको डिफ़र कर दिया जाए, ठीक है। तो अब ये है कि आप लोग ज़रा बताइए कि इसको मंडे को करें या वेडनेसडे को करें। मैं सर बट मतलब होने हैं मिड्स नेक्स्ट वीक से ही। नहीं होने ही हैं तो नेक्स्ट वीक में होने हैं ना, तो मिड टर्म में हम यही डिसाइड करते होते हैं ना कि मिड हमने फर्स्ट क्लास में रखना है कि सेकंड क्लास में, ये सिलसिला है। सर आप बता दें कब रखना है? बेटे मैं तो सुबह 10 बजे मंडे को करूँगा ताकि मुझे चेक करने में ज़रा आसानी हो, मुझे टाइम मिल जाए।
आप लोग अगर वेंसडे को चाहते हैं तो वेंसडे को हो जाएगा ये काम, क्योंकि 2 क्लासेस होती है ना, 1 घंटे कमिट करना है, तो 1 घंटे कमिट के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर पेपर आना किस समय? जिस तरह से ज़्यादा क्विज है, अभी तक तो वही है, ठीक है। अभी इसमें देखें वो किस तरह से कहते हैं, तो वो फ़िलहाल ये कि एलएमएस पे ही है, और उसके बाद फिर देखें कि मिड एलएमएस पे करते हैं या और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, होपफुली यही होगा, ठीक है। एलएमएस ही ठीक। एलएमएस पे ही इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अब रिकैप कर लेते हैं, विंडोज़ किस किस ने इंस्टॉल कर ली है जी? ईमान वालों, नहीं की सर। वो बच्चे अब क्या करें। सर वीएम पे? हाँ, वीएम पे करनी थी ना, मैंने कुछ और चीज़ें करवानी थी, मतलब मैंने अब उसके बाद यूज़र क्रिएशन और इस किस्म की चीज़ें, बैकअप्स और ये वाली चीज़ें करवानी थी जो कि उसका पार्ट है। सर हम विंडोज वाला काम यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते जब वो ऑन होगी तो। बच्चे, अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कि आज मेरे जो एक्सपेक्टेशन थी फर्स्ट अनाउंसमेंट के बाद, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इंशाल्लाह 6 तारीख को हम लोग 6 अप्रैल को हमारी क्लास यूनिवर्सिटी में ही होगी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन इस दफ़ा अब ये हुआ कि थोड़ा सा इसको डिले हो गया, तो अल्लाह खैर रखे। अब दुआ तो मेरी यही है कि हम नेक्स्ट वीक में इसको वहाँ पे मिलें, लेकिन फ़िलहाल अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, तो बेहतर ये है कि अभी हम कंटीजेंसी प्लान्स रखें। एचईसी का जो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा वो यही था कि आप अभी जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो थोड़ी देर रोकें, लेकिन अगर ये मई 31 के बाद एक्सटेंड करता है तो आपने जाना ही ऑनलाइन है, ये ऑर्डर है, ठीक है। तो सर हमारा तो बंद किया ही नहीं, तो फायदा क्या इस बात का? नहीं नहीं, ये अगर उन यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि जी जिनका ये ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे जो टोटली ऑफलाइन थी, तो उस हवाले से उन्होंने कहा है। तो बहरहाल अब क्या, वैसे भी सर हमारी, हाँ, और हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अगर इशू आते हैं नहीं आते, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। वो तो ठीक है बेटे, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन अब जैसे आप लोग यहाँ पे बड़े, मैं अभी इसी बात करता हूँ, आप लोग बड़े एतबार से आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, आप आराम से बात करते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि जी एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा नहीं बोलता, या वो चैट में आप लोग कोई बदतमीजियाँ नहीं कर रहे। लेकिन मैंने एक दो इस किस्म के लेक्चर्स सुने हैं क्लासेस के दौरान, जिसमें वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो गाल-गलौच एक तरह से कर रहे हैं, मतलब गाल-गलौच ये है कि जी वो लाइकी-शाइकी चला दिया हुआ है या कोई टिकटॉक चला दिया हुआ है, और अब वो टीचर अगर वहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा रहा है या पढ़ा रही हैं, तो वो आगे हर एक को नहीं देखेगा कि यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अब ये बच्चे ही इस मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने सबने माइक म्यूट किया हुआ है, वहाँ पे ऐसा नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपस में एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं चैट में, तो और फेक आईडी बना के अगर आ जाते हैं, खैर अब तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, मैंने नहीं किया, लेकिन हो जाएगा। तो एसकेटीएमटी के अलावा आप क्लास में आ भी नहीं सकते, ये काम भी उन्होंने किया है। तो अब कहने की बात ये है कि ये तो बच्चे इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं ना, वो जानबूझ के भाग रहे हैं उस चीज़ से। तो ये चीज़ें तो साथ-साथ ही हैं। बहरहाल ये मैं वैसे आप लोगों को बता दूँगा, आपको भी, और दूसरी जो आईटी क्लास है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमने अब इसका हल निकालना था, ठीक है। तो उस वजह से अब कई लोग उससे रिलक्टेंट थे, वो कहते हैं कि जी ये आई है चीज़ तो हम इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ बच्चे इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम जनाब मतलब पढ़ना ना ही पड़े। तो वो वैसे भी बेचारे पढ़ने नहीं आए हुए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि डिग्री लें और निकलें। तो वो जो चल रहा है वो ख़ैर ऐसे ही है। अच्छा, अब विंडोज़ के हवाले से मैं देखता हूँ, मैं अपनी अगर स्क्रीन शेयर करके ना विंडोज़ का कुछ एतबार अगर कर सकूँ, तो ठहरें, मैं पहले मैं अपना वो एक
उसे क्या कहते हैं, टास्क मैनेजर नहीं, सॉरी टास्क मैनेजर नहीं, ये एक अगर ओपन होता है सिस्टम मैनेजर, तो यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर मैनेजमेंट कहते हैं, अच्छा जी। नहीं, ये है। अच्छा जी, आपको ये अब एक विंडो नज़र आ रही होगी, ये इस वक्त मेरा अपना करंट कंप्यूटर है जी, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें साथ साथ दिखानी है, लेकिन अब इशू ये है कि आप लोग इसको क्यों ठहरे, मैंने अपना पहले कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा। सर मैंने आपको ट्यूटोरियल अपलोड करने के लिए बोला था, बट आपने नहीं किया विंडोज के लिए। बस बच्चे असल में काम इसी किस्म के हैं, तो थोड़ा सा माजरत मैं बना देता हूँ। अच्छा वो कर देंगे तो हम लोग इजीली डाउनलोड कर लेंगे फिर, ठीक है। अब मतलब यहाँ अगर पर हमें वाईफाई अवेलेबल होता तो। ठीक है, इसमें ये है कि आपको विंडोज़ की इंस्टॉलेशन का ट्यूटोरियल बनाना है, ठीक है। वो ट्यूटोरियल कौन कौन से बनाने हैं मुझे लिख के ज़रा मैसेज कर देना, मैं फिर आज बैठ के ही बना दूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चे मेरे सिस्टम की एक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा-सा और चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि यूज़र क्रिएशन किस तरह से होती है, और ये जो बातें बतानी हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इस वक़्त सिस्टम डायलॉग ओपन किया हुआ है, जिसमें मेरे सिस्टम के हवाले से आ रहा है विंडोज़ कौन-सी है, तो मेरे पास विंडोज़ 10 एजुकेशन है, जो लाइसेंस वर्ज़न है मेरे पास। और उसके बाद फिर प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज़, ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पता करना हो कि 32 बिट का है, 64 बिट का है, प्रोसेसर की बस स्पीड क्या है वगैरह वगैरह, तो इंटेल का अगर प्रोसेसर है तो हम कहाँ पे जाके ढूंढेंगे, वो था ark.intel.com, ठीक है। अब मिनिमम रैम जो रिक्वायर्ड है 64 बिट की, अगर विंडोज हम करेंगे तो हमें 4 GB रिक्वायर्ड है, तो मेरे पास 8 थी। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। और x64 का मतलब है 64 बिट का प्रोसेसर है, ठीक है। टच स्क्रीन नहीं है, कंप्यूटर का नाम ये है, और फुल कंप्यूटर नेम ये है, डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं दी हुई। और वर्क ग्रुप, डोमेन और वर्क ग्रुप होता है, मतलब अगर आप अपने घर के अंदर नेटवर्किंग करते हैं दो कंप्यूटर्स के दरमियान, और वो एक डोमेन कंट्रोलर वहाँ पे नहीं होता, तो वर्क ग्रुप होता है। और फिर ये मेरी लाइसेंस एक्टिवेशन नंबर है। यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ से जब डिवाइस मैनेजर क्लिक करेंगे, यहीं से हम आगे जाएंगे, तो यहाँ से डिवाइस मैनेजर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसी विंडोज़ में देता है कि नहीं देता। तो अभी ये डिवाइस मैनेजर मेरे पास ओपन हुआ है। क्या आपके पास ये स्क्रीन नज़र आई है? हैं जी? नो सर। ओ सर। नहीं आई, क्योंकि मैंने वो स्क्रीन शेयर नहीं की हुई। अब मैं वो दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। दूसरी स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैंने उसको क्लिक किया तो डिवाइस मैनेजर आ गया है। यहाँ पर ये स्क्रीन एक शेयर हुई है। अब आ गई नज़र? जी सर आ गई है। डिवाइस मैनेजर नज़र आया कि सिस्टम भी नज़र आया साथ? डिवाइस मैनेजर सर। जब डिवाइस मैनेजर नज़र आया, अब यहाँ पर कंप्यूटर का नाम है ये सबसे टॉप पे। उसके बाद फिर जो ऑडियो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, बैटरीज के हवाले से इंफॉर्मेशन, ब्लूटूथ मॉड्यूल मेरे में है वैसे इसमें, कैमराज जो इस वक्त यूज़ है, कंप्यूटर के हवाले से इंफॉर्मेशन, हार्ड डिस्क जितनी लगी हुई हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले ड्राइवर्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको मैं एक और इंटरफेस में दिखाऊंगा, क्योंकि फिर मैं हर एक अलग अलग दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर मुश्किल लगेगा मुझे, क्योंकि वो एक स्क्रीन शेयर करूंगा। तो मैं अब जाऊंगा जी डिवाइस मैनेजर में। उसका तरीकाकार क्या है, अगर आप अपने अपने लैपटॉप्स पे हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप माई कंप्यूटर का जो आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है डेस्कटॉप पे, उसको राइट क्लिक कीजिए और मैनेज, MANAGE, वो ज़रा कीजिए, और फिर वो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो ये आ जाएगी जो इस वक्त मेरे सामने आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्क्रीन आपके सामने होपफुली आ गई होगी, ठीक है। आ गई है जी, मेरा जो डिस्प्ले है वो आपके सामने आ रहा है।
भट्ट साहब चले गए थे क्लास छोड़ के। जी कोई कुछ कह रहे चैट में, चैट अभी मेरे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रही। जी सर आ रही है। शुक्रिया। क्योंकि असल में चैट मेरे सामने वो उसने डिस्प्ले की नहीं है क्योंकि मैं इस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये है कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहाँ पे कुछ सिस्टम टूल्स हैं, ये 3 टैब्स हैं, सिस्टम टूल्स, स्टोरेज और सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस। बेसिकली पहले डिवाइस मैनेजर जो भी आपको दिखाया था वो मैं दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे ये है डिवाइस मैनेजर। सेम चीज़ें हैं जो कि आपको भी नज़र आ रही थी जब मैंने सिस्टम डायलॉग से उसको डिवाइस मैनेजर को क्लिक किया था। तो यहाँ पर अब ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये किस किस्म की फ़ायदेमंद चीज़ है। यहाँ पे बच्चे जो भी कंप्यूटर होता है, जिस कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, उसके डिवाइस ड्राइवर्स का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मॉडेम कनेक्ट किया, कोई ग्राफिक कार्ड कनेक्ट किया, तो वो कनेक्ट होते हुए कुछ केसेस में तो ये चांसेस हैं कि वो ड्राइवर इंस्टॉल कर ले और कुछ केसेस में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता। अगर नहीं होता तो वो यहाँ पे वैसे आता है कि जी इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। अगर ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल सही नहीं होगा तो आपका डिस्प्ले रेजोल्यूशन ठीक नहीं होगी, ठीक है। कुछ केसेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो गलत ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है डिस्प्ले के साथ, डिस्प्ले ड्राइवर में वो कहते हैं जी स्टैंडर्ड ग्राफिक्स अडाप्टर खत्म। और जब स्टैंडर्ड ग्राफिक्स अडाप्टर इंस्टॉल होता है तो आपके पास जो डिस्प्ले है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा होता, क्रिस्प नहीं होता है, रेजोल्यूशन आप इतनी ज़्यादा अच्छी चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर आप मेरे पास देखें तो मेरे पास इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है जो कि है इंटेल एचडी ग्राफिक्स 4000, ठीक है। अब अगर तो चीज़ सिस्टम को पता चल गया था विंडोज़ को तो वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेती है वो ड्राइवर जो कि चाहिए होता है। अगर नहीं होता तो फिर आपको उस जो मैंने आपको बताया support.dell.com, support.dell.com या support.hp.com, इस किस्म की जो साइट्स हैं आप वहाँ पे जाते हैं। आपके लैपटॉप के ऊपर एक सीरियल नंबर दिया होता है जिसको यहाँ पे डेल में कहते हैं सर्विस टैग नंबर, वो देते हैं तो फिर वो उसके ड्राइवर्स आपके सामने आ जाते हैं। अगर आपके पास सर्विस टैग नंबर ना हो, मतलब कोई स्टिकर जो था वो उतर गया, तो दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जब सिस्टम रीस्टार्ट करें, रीस्टार्ट करते साथ ही जब आप F2 या डेल प्रेस करते हैं तो वो जो एक बायोस की स्क्रीन आती है तो वहाँ पे भी सर्विस टैग। सपोज आप वो भी नहीं कर पाते, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करते हैं जी, आपको डिवाइस का मॉडल नंबर जो डिवाइस के ऊपर लिखा हुआ होता है वो वहाँ से जाके, ठीक है, आप सिलेक्ट करते हैं और फिर उसका ड्राइवर ले आते हैं, ठीक, और फिर वो ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो फिर यहाँ पे जब यहाँ पे येलो कलर में कोई लिखा होगा क्वेश्चन मार्क और वो एक्सपेंडेड होगा तो वो आमतौर पे डिवाइस ड्राइवर नहीं उसका सही इंस्टॉल हुआ होता है, ये इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है, वो एक्सपैंड होके आ जाता है। इस वक्त सारे ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं तो इसलिए ठीक है। अच्छा, अब मॉनिटर है उसका ड्राइवर है, लैन कार्ड का ड्राइवर है, ठीक है। अब ये मैंने चूंकि अभी ये मेन इंस्टॉल किया इसलिए 2 ये फालतू आ गए हैं, ठीक है। अगर वो प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो जो कि ये मैंने ऑफिस के प्रिंटर इंस्टॉल किए हैं तो वो आ गए मेरे पास। प्रिंट क्यूज अगर मैंने कोई प्रिंट मतलब जो सॉफ्टवेयर वाले प्रिंटर्स हैं मेरे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। साउंड नहीं आ रही तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ट्रबल शूटिंग का जो सबसे पहला पार्ट है ये कि अगर आपकी साउंड नहीं आ रही, ठीक है, तो आप साउंड ड्राइवर्स को देखेंगे। पहले तो देखेंगे ना कि म्यूट के नहीं है कि नहीं, अगर म्यूट है नहीं है, इशू नहीं है तो फिर आप आके ड्राइवर्स को देखेंगे। माइक के केस में माइक का ड्राइवर देखेंगे। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि यहाँ से आप ये विंडोज़ में ऑप्शन है, यहाँ से राइट क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं। अभी खैर मैं कैम को डिसेबल नहीं करूँगा, अगर मैं करूँगा तो खैर आपकी और मेरी वीडियो ख़त्म नहीं होगी क्योंकि ये इफ़ेक्ट तब होगा जब मैं इसको बंद करके दोबारा चलाऊँगा, ठीक है। तो डिसेबल ड्राइवर अगर मैं करता हूँ तो डिसेबल करने के बाद वो डिवाइस इंस्टॉल्ड रहेगी, ड्राइवर सही रहेगा, लेकिन वो आप डिवाइस यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये आप इनको यहाँ से डिवाइसेस को डिसेबल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि डिवाइस को डिसेबल करने की ज़रूरत क्या पेश आती है। भाई कुछ केसेस में कुछ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती हैं तो आप एक आदमी को डिसेबल करके चेक करते हैं कि क्या ये तो नहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा था, यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, बाकी ये है कि यहाँ से राइट क्लिक करें, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, अगर कोई नई डिवाइस लगाई है,
ठीक है, वो रिफ्रेश करके बता देगा कि जी है, ये खैर मैंने डिसेबल किया हुआ है। और उसके बाद फिर अगर सपोज डिस्प्ले ड्राइवर है तो मैं इसको कहता हूँ राइट क्लिक अपडेट ड्राइवर। तो अपडेट ड्राइवर अब विंडोज 10 में एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, वो ये है कि अगर आप अपडेट करते हैं तो वो विंडोज अपडेट से करेक्ट ड्राइवर लेके आता। एटलीस्ट मेरे साथ तो अभी तक यही हुआ है, या मैंने कोई ऐसी डिवाइस इंस्टॉल नहीं की जिसका ड्राइवर नहीं मिलता, तो अपडेट ड्राइवर किया जा सकता है। ठीक है, अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लेना चाहें तो प्रॉपर्टीज़ में आपको बताता है जी डिस्प्ले अडाप्टर है, इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया है, बस 0 डिवाइस 2 और फंक्शन 0 पे कनेक्टेड है, ये वाला ड्राइवर मैंने उसका इंस्टॉल किया हुआ है, इसके वाले से ये डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन, इंस्टेंस पाथ, बाकी सारी उसके वाले से इंफॉर्मेशन। खैर ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन होता ये है कि जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो ये वाली इंफॉर्मेशन से हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और फिर कौन-कौन से रिसोर्सेज़ इस वक़्त यूज़ करें, ये सारी डिवाइसेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। कॉन्फ्लिक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। असल में आपके सिस्टम्स में आईआरक्यूज़ होते हैं। आईआरक्यू अब मेरे ज़हन में नहीं है वो किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है, लेकिन बहरहाल वो आईआरक्यूज़ 2 डिवाइसेज़ शेयर कर रही होती हैं। ठीक है, ये असेंबली में पढ़ लेंगे आप लोग। तो आईआरक्यूज़ जब वो शेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो इसलिए वो डिवाइस आपको ये भी बता रही है कि कॉन्फ्लिक्ट फ़िलहाल नहीं है। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं हम स्टोरेज की। स्टोरेज के हवाले से हमारे पास एक यूटिलिटी है जिसको हम कहते हैं डिस्क मैनेजमेंट। सिस्टम टूल्स में डिवाइस मैनेजर था, स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो वो क्या है, टॉप पे पार्टीशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी है। ठीक है, मैंने नाम रखे हैं। ठीक, इसके बाद उसको थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करें तो वो कहते हैं कैपेसिटी कितनी है, फ्री स्पेस कितनी है, और कितने परसेंट फ्री है, फाइल सिस्टम क्या है और टाइप क्या है। बेसिक क्या होती है और डायनामिक होती है, तो खैर हम लोग बेसिक ही यूज़ करते हैं। अब मेरे पास 2 डिस्क हैं, पहली डिस्क को नंबर देता है डिस्क 0, दूसरी को कहता है डिस्क 1। डिस्क 0 चूँकि मैंने एक ही डिस्क रखी हुई है और उसके अंदर विंडोज़ हैं। 500 एमबी मैंने आपसे बात की थी, एक स्वैप पार्टीशन बनती है। ठीक है, और ये एक रिकवरी पार्टीशन उन्होंने बनाई हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाई है, मैंने ऐसा यूज़ नहीं की उसको। सिस्टम पार्टीशन, रिकवरी पार्टीशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली मैंने सिर्फ एक पूरी की पूरी डिस्क के अंदर सिर्फ एक ऑपरेटिंग इंस्टॉल किया हुआ है, और ये एसएसडी है, सॉलिड स्टेट डिस्क है। ठीक है, जिससे मेरा बूट टाइम बहुत थोड़ा हो जाता है। अब डायनामिक में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मैं नहीं करता। रेड आपने पढ़ा था कि रेड कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, मिरर वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन वो कब होगा, जब वो डायनामिक होगी। ठीक है, डायनामिक डिस्क होगी तो आप रेट कॉन्फ़िगर करेंगे। अब डायनामिक नहीं है तो रेट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, और डायनामिक इस पोजीशन पे मैं कन्वर्ट भी नहीं कर सकता या रिस्क नहीं ले सकता। ये फिर डायनामिक और बेसिक में क्या डिफरेंस है? बेसिक सिंपल डिस्क है, जो डिस्क है वो डिस्क है, मतलब उसके अंदर आप सिर्फ डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, रेड कॉन्फ़िगर करेंगे हम, मिररिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो मिररिंग वगैरह कॉन्फ़िगर करने के लिए आप उसको डायनामिक बनाना पड़ता है। ठीक है, मिरर कॉपी के लिए रेड 5 वॉल्यूम की, स्ट्राइप के लिए स्पैन वॉल्यूम, स्पैन का मतलब एक एक पार्टीशन मुख्तलिफ डिस्क के ऊपर स्पैन करेगी। तो ये दूसरी डिस्क है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं लेना चाहूँ तो इन प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ें बता रहा है जी, ये सैमसंग की एक डिस्क है। ठीक है, और इसके ये ड्राइवर हैं, इसके अंदर ये एक कैपेसिटी है, ये 3 पार्टीशंस हैं, इसका ये ड्राइवर इंस्टॉल हुआ हुआ है, और इसकी डिटेल्स के हवाले से। ठीक है, दूसरी जो डिस्क है वो, उसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ तो नज़र आ रही है आपको ये विंडो वैसे, जो मैंने अभी उसकी प्रॉपर्टीज़ ली थी? यस सर। ओके, फिर दूसरी डिस्क है जो कि तोशिबा की है, और तोशिबा के हवाले से ये 3 पार्टीशंस हैं। ठीक है, और ये बस। अच्छा, अब ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ब्लू स्ट्राइप नज़र आ रही है, इसका मतलब होता है जी प्राइमरी पार्टीशन। तो प्राइमरी पार्टीशन की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये कमरा तस्वर करें, जिस दरवाजे से आप एंटर होकर जिस जगह पे पहुंचेंगे वो आपकी प्राइमरी पार्टीशन होगी। उसके बाद से लकड़ी की जो थी वो सेपरेशन थी, तो लकड़ी की सेपरेशन आपकी होगी एक्सटेंडेड वॉल्यूम, उसके अंदर आपने दरवाज़ा रख दिया। अब वो लकड़ी की पार्टीशन की दूसरी तरफ आपने पर्दों से आगे सेपरेट कर लिया, तो वो आपकी बन गई लॉजिकल ड्राइव्स।
ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल बताई थी। तो जब आपकी प्राइमरी पार्टीशन होती है वो आपकी ब्लू से मार्क हो रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ग्रीन भी होती है, यहाँ पे हल्की सी ग्रीन। अगर आपने बनाई हो एक्सटेंडेड ड्राइव या प्राइमरी के बाद आगे पार्टीशन बनाई, अब होता ये है कि आप जब भी किसी ड्राइव की पार्टीशंस करते हैं तो मैक्सिमम आप 4 प्राइमरी पार्टीशंस रख सकते हैं, 4 प्राइमरी पार्टीशंस हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप मेरी डिस्क देखें तो मैंने 3 पार्टीशंस बनाई हुई और तीनों की तीनों प्राइमरी, ठीक है। अगर मैं इसको बनाता कि जी डी जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं करता हूँ जी प्राइमरी पार्टीशन, और ये जो ई और एफ है इसको मैं डालता एक एक्सटेंडेड ड्राइव में, और उसके बाद फिर मैं इसकी वॉल्यूम्स बना देता, तो इनके पीछे एक हल्का सा एक ग्रीन सा कलर होता है और ये लाइट सा कलर होता है, ठीक है। और अगर कोई स्पेस रह जाती है तो वो ब्लैक कलर में अनएलोकेटेड आपको नजर आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये है कि आपको कलर कोडिंग से आइडिया हो जाता है कि डिस्क कौन सी है, ठीक है जी। इसके बाद सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस। अब चूंकि मेरे पास सर्विसेज काफ़ी सारी चल रही हैं, मेरे पास एक वेब सर्वर चल रहा था, ये वेब सर्वर की इन्फॉर्मेशन भी मुझे यहीं पे दे देता है। मैंने सॉफ्टवेयर इधर ही चलाया हुआ, तो ये मेरा वेब सर्वर है, ये आपके सिस्टम्स में नहीं होगा। अगर आपने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो ये वाली चीज़ें भी आपके पास नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन ये सर्विसेज का टैब आप सबके पास होगा। आपके सर्विसेज में जितने भी चीज़ें सर्विसेज हैं वो यहाँ पे अगर आप देखें कि आपके पास ये सर्विसेज रनिंग में, मैंने रनिंग के तौर पे इसको सॉर्ट किया है। तो सर्विसेज अब क्या होती हैं, इस पे बात करते हैं। सर्विसेज वो जो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सर्विसेज बनाना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे सर्विसेज क्या हैं, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि चल रहे हैं किसी वजह से। अब ये क्या मतलब वजह है, एक और ये बट साहब आए। अब हमजा साहब यस सर कह रहे हैं, अब मैसेज मैसेज अब आया जी यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सर्विसेज हैं, देखिए जी, अगर आप 10 मिनट रह गए, मैंने भी अपग्रेड नहीं किया हुआ वैसे, मैं सेम लिंक के ऊपर आपको दोबारा मिलूंगा वैसे। अब होता ये है कि आपकी ये जो सर्विसेज हैं, अगर आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपको कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना, जो कि या प्रोग्राम कोई फीचर तो चाहिए जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को वैलिडेट करे कि आपने यूजर नेम जो पासवर्ड एंटर किया है वो ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होना चाहिए। भाई सॉफ्टवेयर तब चलेगा जब आप विंडोज चलाएंगे या लॉगिन करेंगे, तो आप आके को डबल क्लिक करेंगे तो कोई चीज़ चलेगी। लेकिन बात यह है कि सर्विस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ, उसका नाम है विंडोज लॉगिन सर्विस है शायद। अब मेरे जहन में पूरा है नहीं, तो मैं देख के बताता हूँ। वो सर्विसेज यहाँ पे होती हैं, लाइसेंस मैनेजर विंडोज लॉगिन सर्विस थी शायद, मैं देखता हूँ। नहीं है भाई, लॉगिन सर्विस नहीं है, पर कोई एक सर्विस है जी जो कि आपके लॉगिन का हिसाब रखती है, ठीक है। अब विंडोज़ अपडेट की सर्विस है फिलहाल ऑफ है। तो इसके बाद पुश नोटिफिकेशंस जो आपको आते हैं, जो आपके पॉपअप के ऊपर राइट साइड पे एक पॉपअप हो जाता है, वो वहाँ से पता चलता है। इवेंट लॉग, अगर कोई सिस्टम में जो कोई काम हो रहा है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन स्टोर करना। इवेंट लॉग अभी दिखाता हूँ कैसी होती है। तो इवेंट लॉग के हवाले से इवेंट्स को रखता है। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, ये फायरवॉल ऑटोमेटिकली ऑन होता है, ठीक है। एंटीवायरस ऑटोमेटिकली ऑन होता है, ठीक है जी। वाईफाई के हवाले से जो सर्विसेज ऑटोमेटिकली ऑन हो रही होती हैं, थीम्स के हवाले से जो है वो आपके ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं। अब हमें क्या प्रॉब्लम आती है, अब हम ट्रबल शूटिंग के हवाले से बात करते हैं। आपको सबसे पहले डिवाइस मैनेजर के हवाले से बात की थी कि डिवाइस मैनेजर में हम देखते हैं कि कोई डिवाइस किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, वो ये होता है कि कोई सर्विस चल नहीं रही होती। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है डी यू मीटर। अब डी यू मीटर के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, डी यू मीटर के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि डी यू मीटर कई दफ़ा जो है ना वो अपना डाटा देना बंद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं क्या कहता हूँ, राइट क्लिक और फिर रीस्टार्ट, सर्विस को रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
कुछ केसेस में ऐसी सर्विसेज होती हैं जैसे एडोबी एक्रोबैट अपडेट सर्विस। अब वो अगर वो चल रही हो तो वो क्या कर रही होती है, हमारी रैम को और सीपीयू को और नेटवर्क को कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ से आके वो जो अगर एडोब की कोई सर्विस है उसको राइट क्लिक करते हैं, विंडो सर्च है, खैर मैं इसको रोक नहीं रहा, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और आके यहाँ से हम उसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। और फिर आके उसको, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अभी अगर मैं एडोब का ही देख लेता हूँ, एडोब ये है जी, एडोब मैंने बंद की हुई है। तो यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज़ के बाद ऑटोमेटिक थी, फिलहाल मैंने स्टॉप कर दी हुई थी, तो मैं इसको आके डिसेबल करता हूँ। खैर मैंने स्टॉप उसको बाद में किया था मैनुअली, वो मेरा तरीका का डिफरेंट है, ठीक है। अभी फिलहाल ये बंद है। इसी तरह से और कोई सर्विस अगर मैं देखूंगा, अच्छा ये चीज़ें तब भी मावन साबित होती हैं जब आपने देखना, आपको लगता है ना कि कोई सिस्टम में कोई वायरस है और कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो कि नहीं चलनी चाहिए। तो कुछ केसेस में कुछ सॉफ्टवेयर जो मेलवेयर्स होते हैं वो आपके सिस्टम के अंदर आकर यहाँ पर कुछ सर्विसेज ऐड कर देते हैं। तो वो भी, अभी जैसे मुझे ये एक फिक्टिशियस सी लग रही है, ठीक है, मैं इसको देखूंगा ये है क्या। अभी वो कहते हैं जी डिस्प्ले नेम, ये एक अजीब सा है। सर्विस यूजर क्लिपबोर्ड सिनेरियो एसवीसी होस्ट के साथ क्लिपबोर्ड सर्विस है, मैनुअल सर्विस है, खैर अभी ऑन नहीं होगी, लेकिन मैं खैर इसकी फाइल ढूंढूंगा और देखूंगा कि ये क्या वजह हो क्या रही है, क्या कर क्या रहा है, ठीक है। ये इत्तेफाक से मैंने अभी देखा है, इसको मैं देखूंगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई सर्विसेज की इंफॉर्मेशन कि सर्विसेज आपने देखनी होती हैं, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको प्रॉब्लम ये आती है कि जनाब मैं इस सिस्टम से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये मेरे साथ जो मैंने सॉफ्टवेयर बना के दिया था उसमें ये प्रॉब्लम आती थी कि चूँकि अब नहीं आती, लेकिन वो ये उस वक्त आती थी कि उन्होंने अजीब-अजीब सी चीज़ें कर दी थी, वो सर्विस स्टॉप हो जाती थी। तो वहाँ पे जाके उसको सर्विस को सिर्फ रीस्टार्ट करना पड़ता है और फिर वो चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। खैर फिर उसके बाद विंडोज़ करके दी, फिर वो मसला नहीं आया। तो ये चीज़ें, ये अब एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होगा तो ये ऑप्शन तब आएगी। अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई इसको ज़रा रिकैप करते हैं। एक मैंने आपको डिवाइस मैनेजर बताया, ठीक है, और एक मैंने आपको सर्विसेज बताया, और दूसरा तीसरा मैंने आपको डिस्क मैनेजमेंट बताया, ठीक है। यहाँ तक किसी के ज़हन में सवाल हो, क्योंकि फिर अब मैं सिस्टम टूल्स के बाकी हिस्सों पे बात करूँगा, यूज़र क्रिएशन पे बात करूँगा। जी क्वेश्चंस प्लीज़। सर नहीं ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेटे, हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिलहाल हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ सकते हैं, कोई डिवाइस ड्राइवर के कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने पड़ सकते हैं, आपको डिस्क की पार्टीशन करनी पड़ सकती है, आपको सर्विसेज के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। यूज़र आपको कहता है जनाब मेरी प्रिंटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप देखेंगे जी विंडो की कोई प्रिंटिंग सर्विस तो नहीं है। अब सपोज यूज़र कहता है जनाब मैं अपना ऑफिस का कंप्यूटर जब मैं जाता हूँ से आईपीसी में, तो वहाँ से मेरा ऑफिस का कंप्यूटर एक्सेस नहीं होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे जी क्या उसको रिमोट डेस्कटॉप अलाउड है, अच्छा वो तो अलाउड था। फिर देखेंगे जी रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस तो नहीं बंद रहेगी कहीं, अगर ये बंद रहेगी तो रिमोटली इसको कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सर्विसेज का देखना ज़रूरी है, ठीक है बेटे। आई होप दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। सही है बच्चा? अच्छा बोलो तो सही, बट साहब कुछ कहने वाले हैं आप? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा मायरा, क्लियर है बेटे? बच्चे किधर गए? जी सर क्लियर है। थैंक यू क्योंकि मैं आपको आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा था ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा बेटा, अब इसके बाद जो इश्यूज आते हैं वो क्या है, मैंने अभी आपको कहा था जी एक इवेंट लॉग क्रिएट हो रही होती है। वो कहाँ होती है जी? सिस्टम टूल्स में देखें तो ये इवेंट व्यूअर है। इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी राइट साइड पे, भी ये डाटा पॉपुलेट होगा और उसके बाद फिर वो कुछ चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपेंड ही कर लेता हूँ सबको। तो विंडोज़ के कुछ लॉग्स हैं, एप्लीकेशन के सिक्योरिटी के सिस्टम के ये कुछ लॉग्स हैं। तो ये अब मैं इसको जब क्लिक करता हूँ तो एक्सपैंड इन प्रोग्रेस है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
और फिर ये डाटा यहाँ पे पॉपुलेट होगा, तो पता नहीं किधर से लेके आ रहा है ये। तो जनाब ये देखें, इंफॉर्मेशन आपका सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन सर्विस इतने बजे ऑन हुई थी, ठीक है, क्यों हुई थी उसकी वजह लिखी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन। ये एक एरर आया था जी, क्या आया था, यहाँ पे देखते हैं जी, ये वाली जो फाइल थी उसको ओपन करने की कोशिश की तो वो ओपन नहीं हुई, इसलिए एरर आ गया, ठीक है। ये सारे यहाँ से कुछ क्लियर है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ लॉग हो गया, ये ठीक हो गया, इसमें मसला नहीं आया, ठीक है। तो ये 6 अप्रैल आज सुबह 10 बजे के 5 मिनट पे ये इशू आया, वो लॉग करता रहा है, करता रहा है, करता रहा। सिक्योरिटी इवेंट्स अगर सिस्टम में कोई हुए हैं तो ऑडिट सक्सेस है। अब क्या जी, स्पेशल लॉगिन था, ये किसी बंदे ने लॉगिन किया, लॉगिन बेसिकली यूज़र नहीं किया, ठीक है। तो 10:35 पे खैर लॉगिन नहीं किया, ये कुछ सॉफ्टवेयर, एक मिनट है मैं देख के बताता हूँ। स्पेशल प्रिविलेज असाइन हुई है जी, किसको, सिस्टम को। मैंने नहीं की, सिस्टम ने की है। अब एक यहाँ पे एक यूज़र होता है जिसको कहते हैं सिस्टम, SYSTEM। सिस्टम को अलाउ किया गया है, किसने, सिस्टम नहीं किया वैसे। उसके बाद उसने कोई काम किया है और उसके बाद वो अपनी प्रिविलेज डाउन कर ली। खैर, तो ये इसके हवाले से इंफॉर्मेशन कि क्या हुआ, हार्डवेयर इवेंट है, की मैनेजमेंट सर्विस है, तो ये सारे इवेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब जी कोई प्रॉब्लम आया था, किसने फोल्डर एक्सेस किया, वो देखना है, तो वो पता चलेगा। अभी फिलहाल मैं इसको स्टॉप करता हूँ, तो सेम लिंक पे अभी दोबारा आपसे मिलता हूँ, ठीक है। लेस देन अ मिनट है, इसलिए सेम लिंक है, तो दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। एंड मीटिंग।